कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें हर तरफ अंधकार ही अंधकार दिखता है। हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे समय में श्री कृष्ण के वचन हमारे जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन का सार है। इसमें हर समस्या का समाधान छिपा है। आज हम आपको गीता के उन्हीं अमृत वचनों से अवगत कराएंगे जो आपके दुखों को समाप्त कर सकते हैं और आपको फिर से जीने की प्रेरणा देते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक शेयर करते रहें। अपना प्यार बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं। आखिर दुख होता क्यों है? दुख का कारण क्या है? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार दुख एक ऐसी भावना है जिससे कोई भी इंसान अछूता नहीं रहता। लेकिन दुख का असली कारण क्या है? क्यों हम बार बार जीवन में पीड़ा का अनुभव करते हैं? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इन सवालों का बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है। आइए समझते हैं कि दुख क्यों होता है और इसका क्या समाधान है। नंबर 1, इच्छाओं का बंधन ही दुख का मूल कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का भ्रम होता है, स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। हमारा दुख तब बढ़ता है जब हम किसी चीज़ को पाने की बहुत अधिक इच्छा करते हैं और वह इच्छा पूरी नहीं हो पाती। जब हमें कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति खोने का डर सताने लगता है तब हम अक्सर दुखी हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति धन, प्रेम, सफलता या सम्मान की अत्यधिक इच्छा करता है, तो जब उसे यह नहीं मिलता या जब वह इसे खोने लगता है तो वह पीड़ा महसूस करता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं से मुक्त होना ही सच्चे सुख की ओर पहला कदम होता है। दूसरा कारण भगवान बताते हैं कि हम स्वयं को शरीर मानते हैं, आत्मा नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो इस शरीर को धारण करने वाली आत्मा को नहीं जानता वह जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है और इस संसार में दुख भोगता है। हम स्वयं को शरीर मान लेते हैं और उसी से जुड़ी चीज़ों, धन, पद, परिवार, रिश्ते, रूप को ही अपनी पहचान समझने लगते हैं। जब ये चीज़ें बदलती हैं या छिन जाती हैं तो हमें फिर से दुख होता है। लेकिन अगर हम यह समझ लें कि हम शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है तो हमारा दृष्टिकोण भी बदल जाएगा। जो चीज़ें हमें दुखी करती थीं वे अब हमें प्रभावित नहीं करेंगी। तीसरा कारण बताते हैं, हम परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं कर पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जो कुछ भी है स्थायी नहीं है। सुख, दुख, लाभ, हानि, जीवन, मृत्यु सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है। गीता के अनुसार जब दुख तब होता है जब हम जीवन में होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि हमारा सुख स्थायी रहे, लेकिन जब जीवन में कठिन समय आता है तो हम व्याकुल हो जाते हैं। अगर हम यह समझ जाएं कि हर स्थिति अस्थायी है, दुख भी और सुख भी, तो हम किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकते हैं। अगला कारण है, कर्मों का परिणाम भी एक दुख का कारण हो जाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हर व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म और वर्तमान जीवन के कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यह संसार कर्मों का क्षेत्र है। गीता के अनुसार हमारे पिछले और वर्तमान कर्म ही हमारे दुख और सुख का कारण बनते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, लेकिन अगर हमने गलत कर्म किए हैं तो हमें उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, वो भी बिना किसी फल की चिंता किए। अज्ञानता यानी मोह भी दुख का कारण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानता से ही सभी दुख उत्पन्न होते हैं। जब व्यक्ति सत्य को नहीं जानता तो वह भटकता रहता है और दुखी होता रहता है। इस संसार को ही सब कुछ मान लेते हैं और यह भूल जाते हैं कि यह एक अस्थायी जगह है और हम यहाँ पर परमानेंट बसने का सोच लेते हैं। यह ज्ञानता हमें बार बार दुखी देती है, लेकिन जब हम गीता के ज्ञान को समझते हैं तो हमें समझ आता है कि यह सच्चे सुख और शांति का अनुभव ज्ञान प्राप्त करके ही मिल सकता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। कई बार हम अपने अतीत को पकड़कर बैठे रहते हैं और भविष्य की चिंता में घुलते रहते हैं। यह सोचते हैं कि जो हमने खो दिया वह बहुत कीमती था और जो आगे आने वाला है वह बहुत कठिन होगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर घटना का एक कारण होता है और वह हमेशा हमारे भले के लिए ही होती है। अब इस दुख से निकलने के लिए क्या उपाय करें? अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता तुम मत करो। हमारा दुख तब बढ़ता है जब हम अपने कार्यों से अधिक उनके परिणामों के बारे में सोचने लगते हैं। अगर हम अपने सिर्फ कर्तव्यों पर ध्यान दें और फल की चिंता छोड़ दें तो हमारा जीवन हल्का फुल्का सा हो जाएगा। आत्मा अमर है, इसीलिए मृत्यु का भय छोड़ दो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना तो आत्मा कभी जन्म लेती है, ना ही कभी मरती है। जो शरीर धारण करता है वह एक वस्त्र की तरह इसे ऐसे ही बदल देता है। अगर आप किसी प्रियजन के खोने के कारण दुखी हैं तो याद रखें कि आत्मा अजर और अमर है। शरीर बदलते रहते हैं लेकिन आत्मा हमेशा वही रहती है। हमें उनके जाने का शोक नहीं मनाना चाहिए, बल्कि उनके जीवन से सीखने योग्य बातों को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। हम जीवन में शांति कैसे पा सकते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है उसे ही सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्सा है। अगर हम सिर्फ सुख की इच्छा करेंगे और दुख से बचना चाहेंगे तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। हमें यह समझना होगा कि जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। अगर आप इस जीवन में दुखी हैं तो श्री कृष्ण के इन वचनों को हमेशा याद रखें। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा। अपने कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, इसीलिए मृत्यु या हानि का शोक मत करो। हर परिस्थिति में शांत रहने से ही सच्ची शांति मिलती है। गीता के ज्ञान को अपनाना और अपने जीवन में अध्यात्म को स्थान देना भी हमें दुख से निकाल सकता है। इच्छाओं से मुक्त हो जाएं और संतोषी बने रहें। स्वयं को शरीर नहीं आत्मा समझें। जीवन के परिवर्तनों को स्वीकार करें। कर्म तो करें लेकिन फल की चिंता ना करें। अज्ञानता को दूर करें और सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ते रहें। तो जीवन जब भी कठिन लगे तो गीता का अध्ययन करें और श्री कृष्ण के वचनों को अपने जीवन में अपनाएं। आपका दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आप एक नए प्रकाश की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपना दुख दूर करना है और शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन जीना है तो आप श्रीमद् भगवद गीता के इन विचारों को अपने जीवन में ज़रूर उतारें। श्रीमद् गीता का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सब नहीं कर सकते। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको प्रेरणादायक वीडियोस मिलते रहें और आप इन्हें अपने जीवन में उतार सकें। हरे कृष्ण।